सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की तस्वीर। ये दमन का तस्वीर है जहां पर ये हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पर खड़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी दादरा नगर हवेली की लवाछा में जो मजदूर और प्रशासन के बीच जो झड़प हुई थी, जिसमें प्रशासन भी घायल हुआ था और प्रवासी मजदूर भी घायल हुए थे। उन्हें गिरफ्तारी भी बहुत सारे लोगों की गई थी और आज फिर यही तस्वीर दमन में दोहराई गई है। जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर जाना चाहते थे और प्रशासन के बीच झड़प की बात आ रही है। सामने पत्थरबाजी हो रही है जो प्रशासन के ऊपर आप देख सकते हैं। साफ साफ हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं। अफरा तफरी मच गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है। खासकर प्रशासन के ऊपर एक आरोप भी लग रहा है कि जो प्रशासन इस बीच जो यहाँ तक जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है और जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें वतन लौटना है। इसके लिए सरकार ने लगातार 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने की घोषणा भी कर दी है। उसके बाद ये प्रवासी मजदूर इतने उत्सुक हैं घर जाने के लिए, बड़ी एक चिंता का विषय है। देखिए पूरा कवरेज शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर हैं वो अफरा तफरी का माहौल है। देखिए अब पूरा कवरेज। और उमेश भाई बाबू भाई पटेल ने इससे पहले क्या कहा था सारथी बस चलाने को लेकर। उन्हें उमेश भाई बाबू भाई पटेल जो समाज सेवी हैं उनका आगे वीडियो देखिएगा आप। पैसेंजर और टैक्सी वालों के लिए 2 पैसेंजर ले जा सकते हैं। और कल मैंने हमारे आरटीओ सर का एक इंटरव्यू भी देखा जिसमें पब्लिकों को, वो रिक्शा चालकों, वाहन चालकों को बता कि सैनिटाइजेशन करना है, अंदर मास्क पहनना है जो ज़रूरी है कोरोना महामारी के लिए। ये सारी सुविधाएं और हमारी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, बात सही है। मगर कुछ रिक्शा चालक और टैक्सी वालों से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि हमें 1 पैसेंजर ही बिठाना है रिक्शा वालों को और टैक्सी वालों को 2 पैसेंजर बिठाने हैं। तो बोले और उसको चलाना है मीटर पर, तो हमें कैसे परोड़ेगा। और बात भी सही है इन लोगों की कि उनको कैसे परोड़ेगा। रिक्शा में एक ही पैसेंजर को बिठाकर मीटर से चलाएगा तो उसको वाजिब बात है उनकी कि उनको नहीं परोड़ेगा। टैक्सी वालों का भी यही कहना था। आज मैंने 2-4 टैक्सी वालों से बात की, उनका भी यही कहना था कि 2 पैसेंजरों के साथ, मीटर के साथ हम कैसे धंधा करें। और कड़ी धूप में अगर बंदा रोजगार प्राप्त करने के लिए, कमाई करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए अगर वो धंधा करेगा और 2 रुपया नहीं कमाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो क्यों धंधा करेगा। प्रशासन ने भी कुछ समझकर ही ये सब सारा तामझाम किया होगा और नियम बनाए होंगे, मगर उन धंधादारी लोगों की बातें भी सुननी चाहिए। मेरा मुख्य मुद्दा आज है वाहन व्यवहारों की व्यवस्था को कैसे स्थापित करें जाकि इस कड़कती धूप में, अभी तो समय भी है धूप का, और ऐसी गर्मी और ऐसा गर्मी का प्रकोप कि लोगों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने देखा है माताएं, बहनें और बुजुर्ग लोग इन कड़ी धूप में पैदल चलने को विवश है क्योंकि वाहन व्यवहार नहीं है। अब एक तरफ तो प्रशासन रिक्शा वाले को और टैक्सी वाले को ये गाइडलाइन दे रहा है, तो मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो OIDC की सारथी बस सेवा थी उसको क्यों नहीं चालू कर दिया जाता है। क्या OIDC अमूमन दिनों में, कामदार के दिनों में, धंधे के दिनों में, त्योहारों के दिनों में ही बस सेवा चालू करेगी सिर्फ रोजगार कमाने के लिए? अगर OIDC की बस सेवा, जो सारथी बस सेवा है, उसका उद्देश्य लोगों की सेवा हो तो ये सारथी बस सेवा को तुरंत प्रभाव से प्रशासन को चालू कर देना चाहिए। मैंने आज कलेक्टर जी राकेश मीना जी को भी लेटर लिखा है
और उनको मैंने कहा है कि बस सेवा जो आपकी सारथी बस सेवा है, जो हमारे प्रशासन ने लोक सेवा के लिए चालू की थी, उसको तुरंत से तुरंत चालू कर दिया जाए। और वो कोरोना महामारी के देखते हुए जो सोशल डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइजेशन करना है, वो सारी चीज़ें उसमें करवाए। और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक गाइडलाइन बनाकर उन सारथी बस सेवा की ड्राइवरों और वाहन व्यवहार देखने वाले लोगों को दिया जाए, ताकि ये लोग बस सारथी बस सेवा दमन के कोने कोनों पर पहुँचे और जिन जरूरत लोगों को है वो जरूरतमंद लोग उस बस सेवा का लाभ उठा सके। तो आज मैंने कलेक्टर को लेटर लिखा है और उम्मीद करता हूं कि प्रशासन उन रिक्शा चालकों को और टैक्सी चालकों से भी मानवता का व्यवहार करते हुए उनसे बातचीत करे और उनकी बातों को भी समझे और उनको भी उस चीज़ों पर समझाए कि उनके भी पेट पे लात ना पड़े, उनके भी रोजगार मिले, धंधा चले और लोगों को भी सुविधा मिले। उसको पर्पज से प्रशासन को उसका समाधान ढूंढना चाहिए और सारथी बस सेवा को तो तुरंत प्रभाव से शुरू कर देना चाहिए और दमन के हर एक क्षेत्रों को कवर कर सके, दीव के हर एक क्षेत्रों को कवर कर सके, उस हिसाब से बस सेवा को शुरू करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस बाबत पर जरूर ध्यान देगा और सारथी बस सेवा शुरू करेगा। दूसरी बात यह थी कि हमारे यहाँ जो शॉप है, ये अनाज किराना की दुकानें हैं या फिर सब्जी की दुकानें हैं, फिश की दुकानें हैं या कुछ भी जो जीवन जरूरियात की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की दुकानें सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ही खुलती है। हमने देखा है कि गुजरात में भी जो ग्रीन जोन में नहीं है, ऑरेंज जोन में है, वैसे प्रदेशों में भी हमारे पड़ोसी गुजरात में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की दुकानें खुली जाती है, जबकि हमारा दमन दीव भगवान की दया से और जनता की सजगता से और प्रशासन की भी इसमें कामगिरी बहुत सराहनीय है, जिसके चलते कोरोना महामारी से बचा हुआ है और हम सबसे सलामत ग्रीन जोन में है। अगर गुजरात में ऑरेंज जोन में होने के बावजूद अगर दुकानें सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक खुलती है, तो हमारे यहाँ दमन में भी सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक दुकानें खुलनी चाहिए, क्योंकि सुबह 8 बजे का टाइम है, तो जबकि सबका उठने का टाइम हमारे यहाँ दमन में तो हमने देखा है गाँव में खास करके लोग 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो उनको चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए सामग्रियों की जरूरत होती है, दूधों की जरूरत होती है। तो आप लॉकडाउन को सफल बनाना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे एटलीस्ट खोल देनी चाहिए दुकानें और रात 7 बजे तक इसलिए खुलनी चाहिए कि दोपहर में आज तो देखते हैं कि सुबह 7:30 बजे से ही इतनी धूप हो जाती है, इतनी गर्मी चालू हो जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में दोपहर के वक्त 1, 2 और 1, 3 बजे तक तो इतनी गर्मी रहती है कि असह्य गर्मी है, फिर भी गरीब लोगों को, बेचारों को, मजबूर लोगों को धूप में लाइन में खड़े रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 बजे दुकानें बंद हो जाती है। तो एक तो सुबह उठो, 8 बजे दुकानें खुलती है, सब चाय नाश्ता वगैरह करे, 11 बजे निकले और वहां पर पूरी धूप में खड़ा रहना है। उससे बेहतर ये बात है कि दोपहर में चाहो तो 1 से 3 बंद कर दो और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक का दुकान खोलो। मगर प्रशासन को चाहिए कि ये दुकानों के खोलने की अवधि को बढ़ानी चाहिए और शाम 7 बजे तक का टाइम रखना चाहिए। तो मैंने इस बाबत पर भी कल प्रशासन में बैठे हुए हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि कलेक्टर जी को, डॉक्टर राकेश मीना जी को पत्र लिखा था कि सर इस बाबत की संज्ञान को ध्यान में लीजिए और यहाँ दुकानों को खोलने का टाइम जो है उसकी अवधि को बढ़ाया जाए और सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस बात की गंभीरता को देखेगी और उस बाबत पर जरूर अमल करेगी और मुझे विश्वास है कि सारथी बस सेवा
तुरंत से तुरंत शुरू करेंगे और ये समय दुकान के खुलने का समय भी बढ़ेगा। धन्यवाद।